नमस्कार, मैं हूं सलामत अली खान और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच पैराडॉक्स को। लिटरेरी वर्क में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच में से अगर कोई है तो वो पैराडॉक्स है, क्योंकि पैराडॉक्स का इस्तेमाल जो है वो उस लिटरेरी वर्क को और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है, क्योंकि इसमें बड़ी डीपर ट्रुथ छुपी हुई होती है। एक जनरल रीडर जो है उस गहराई को समझ नहीं पाता है, लेकिन जब उस गहराई को समझा जाता है तो उस लाइन की, उस लिटरेरी वर्क की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज इस वीडियो में हम पैराडॉक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कुछ लिटरेरी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और इसके साथ पैराडॉक्स से मिलते जुलते ही जो दूसरी फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें हम ऑक्सीमोरन की बात करें, एंटीथेसिस की बात करें, तो इन तीनों में भी क्या डिफरेंस है। तो शुरू करते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, पैराडॉक्स क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है, मतलब अपने आप का ही विरोधी है। जब एक स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं और हमें वो स्टेटमेंट फॉल्स लगता है, लेकिन उस कॉन्ट्रडिक्शन के अंतर्गत जो ट्रुथ जो है वो एक्सप्रेस होती है, उसे ही पैराडॉक्स कहा जाता है। शुरुआत में जरूर लगेगा कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन जब हम पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उस डीपर ट्रुथ को जब हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो कितनी डीपर ट्रुथ अपने साथ रखता है। तो ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है और जब इसको क्लोजली एग्जामाइन किया जाता है तो ये जो डीपर ट्रुथ जो है या जो उसका हिडन मीनिंग जो है वो एक्सप्रेस करता है। जैसे हम एक सबसे फेमस एग्जाम्पल लेते हैं, चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। जब हम इस स्टेटमेंट को पहली बार पढ़ेंगे तो ये हमें सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी लगेगा कि ये क्या बात हुई, चाइल्ड एक मैन का फादर कैसे है। तो ये स्टेटमेंट हमें फॉल्स लगेगा, लेकिन जब हम इसको डीपली एग्जामाइन करेंगे कि आखिर बात क्या है, तो जब हम समझेंगे कि चाइल्ड का मतलब है यहाँ पर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के लिए यूज किया गया है, और मैन का मतलब है यहाँ पर एडल्टहुड। इट मीन्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेप एडल्टहुड। एडल्टहुड का जो जनक है वो चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंस जो है वही जो एडल्टहुड है उसको शेप करते हैं। तो ये है इसके पीछे डीपर ट्रुथ। तो हमने देखा कि किस प्रकार से ये एक सिंगल स्टेटमेंट होता है जो खुद का ही कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट को पैराडॉक्स कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये एक सिंगल स्टेटमेंट होता है। जब सिंगल स्टेटमेंट में ही कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया जाएगा ना, तो वहाँ पर पैराडॉक्स होता है। अब हम इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ फेमस लिटरेचर के एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे ये जॉन डन की सोनेट है डेथ बी नॉट प्राउड, वहाँ से ये स्टेटमेंट लिया गया है। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली। अब हम यहाँ सोचते हैं कि हम एक बार सोकर हमेशा के लिए जाग जाएंगे, ये क्या हुआ? जबकि यहाँ पर जो स्लीप जो है वो डेथ का सिंबल है। स्लीप यहाँ पर डेथ का सिंबल है, और वैक इटर्नली का मतलब है इटर्नल अवेकनिंग। ये इटर्नल जो अवेकनिंग है उसके लिए यूज किया गया है। कहने का मतलब, एक बार जब हम सो जाएंगे, मतलब जब हमारी डेथ हो जाएगी, तो हमारी सोल जो है वो इमॉर्टलिटी को अचीव कर लेगी। तो इमॉर्टलिटी जो है वो ही अपने आप में इटर्नल अवेकनिंग है। तो ये है इसकी डीपर ट्रूथ। आगे जॉन डन डेथ को एड्रेस करते हुए कहते हैं, डेथ दो शैल्ट डाई, कि डेथ तुम भी मरोगी। अब डेथ कैसे मरती है? डेथ तो मारती है। तो यहां पर डीपर ट्रूथ ये है कि जब सोल जो है, हमारी जो सोल जो है वो इमॉर्टलिटी को अचीव कर लेगी, तो ये किसकी डेथ होती है? डेथ की डेथ होती है। मतलब डेथ की जो लिमिटेशन जो है उससे वो फ्री हो जाती है। तो यहाँ पर कितनी डीपर ट्रूथ है, देखिए कि हम एक छोटी सी नींद लेंगे और हमेशा के लिए जाग जाएंगे। इट मीन्स आफ्टर डेथ वी विल गेट इटर्नल अवेकनिंग। मृत्यु के बाद हम शाश्वत जो जागृति है उसको प्राप्त कर लेंगे। उसी प्रकार से डेथ की जो डेथ है वो सोल की इमोर्टलिटी को शो करती है। तो इस प्रकार से इन दोनों स्टेटमेंट में हमने देखा कि किस प्रकार से एक कॉन्ट्राडिक्शन छुपा हुआ है जो खुद का ही कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे पहला स्टेटमेंट, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है और उसमें कॉन्ट्राडिक्शन शो किया गया है। उसी प्रकार से डेथ दो सेल्ट डाई,
इसमें भी सिंगल स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन शो किया गया है। तो यहाँ से हमारे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि पैराडॉक्स एक सिंगल स्टेटमेंट होगा और सिंगल स्टेटमेंट ही अपने आप का कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। दो अलग अलग स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखाया जाएगा। अगला स्टेटमेंट जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से है, जहां पे जॉन मिल्टन गॉड को एड्रेस कर रहे हैं। डार्क विद एक्सेसिव ब्राइट द स्कर्ट्स अपीयर। अब देखिए, जो एक्सेसिव ब्राइट है उसमें भी डार्कनेस है। कहने का मतलब ये है, गॉड को एड्रेस करते हुए जॉन मिल्टन कहते हैं द डिवाइन लाइट, जो देवीय प्रकाश जो है, इज सो ब्रिलियंट दैट इट सीम्स डार्क टू ह्यूमन विजन। इसका मतलब ये है कि जो डिवाइन लाइट है वो इतनी ज़्यादा ब्राइट है कि ह्यूमन विजन जो है उसको अंधेरा दिखाई दे रहा है। मतलब ईश्वर का देवीय प्रकाश इतना ज़्यादा है कि ह्यूमन विजन से उसे देखा ही नहीं जा सकता, हमें अंधेरा ही दिखता है हमारी इग्नोरेंस की वजह से। तो यहाँ पर एक बेहद खूबसूरत पैराडॉक्स छुपा हुआ है। अगला एग्जाम्पल आपने मैकबेथ में जरूर पढ़ा होगा, जब विचेज का जो पैराडॉक्स है जो उनकी डिसेप्टिव अपीयरेंस को शो करता है। तो इसका मतलब ये कि जो फेयर लगता है वो फाउल हो सकता है और जो फाउल लगता है वो फेयर हो सकता है। फेयर का मतलब है यहाँ पर गुड और फाउल का मतलब है यहाँ पर इविल। इट मीन्स इविल मे लुक गुड एंड गुड मे सीम इविल। अच्छा है वो बुरा लग सकता है और जो बुरा है वो अच्छा लग सकता है। तो ये डिसेप्टिव अपीयरेंस है, उसके लिए यूज किया गया है। अगला स्टेटमेंट जॉर्ज ऑरवेल के एनिमल फार्म से लिया गया है। ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सारे एनिमल्स इक्वल है, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। लेकिन कुछ एनिमल्स दूसरों की अपेक्षा ज्यादा एक जैसे हैं। इस स्टेटमेंट में क्या है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी हिपोक्रेसी जो है उसको शो किया गया है। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम की जो हिपोक्रेसी जो है उसको शो करता है, जो इक्वलिटी को क्लेम करते हैं। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में या हम बात करते हैं डेमोक्रेसी में, हम ये मानते हैं कि सब एक जैसे हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। कुछ पावरफुल पर्सन जो है ना उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बाकी को अवॉइड किया जाता है। तो ये एक पॉलिटिकल पैराडॉक्स है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला स्टेटमेंट बेहद इंपॉर्टेंट है, ये जूलियस सीजर से लिया गया विलियम शेक्सपियर के प्ले से, जहाँ पे सीजर जो है वो अपनी वाइफ कैलिफोर्निया जो है उसको ये स्टेटमेंट देते हैं। जब सीजर जो है वो सीनेट जा रहे होते हैं, जब उनको क्राउन किया जाना होता है, तो उनकी सेफ्टी को लेकर उनकी वाइफ कैलिफोर्निया जो है वो डरती है और उनको जाने से रोकती है। तब ये स्टेटमेंट दिया जाता है सीजर के द्वारा। तो यहाँ पर सीजर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो कावर्ड पीपल जो है ना वो ही फियर ऑफ डेथ है उसको लगातार एक्सपीरियंस करते हैं। बहादुर लोग जो होते हैं ना, साहसी लोग जो होते हैं, वो एक ही बार मृत्यु का स्वाद जो है वो चखते हैं। तो ये पूरा स्टेटमेंट है द वैलियंट, कि जो बहादुर लोग जो है नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, कि बहादुर लोग जो है वो एक ही बार टेस्ट करते हैं डेथ को। तो ये स्टेटमेंट भी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। अगला स्टेटमेंट आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। ये एडवर्ड बुल्वर लिटन का जो प्ले है रिस्लू, वहां से लिया गया है। पेन जो है यहाँ पर ये हम्बल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया गया है, जो राइटर्स, पोइट्स, जर्नलिस्ट यूज करते हैं। और स्वॉर्ड जो है वो यहाँ पर फिजिकल पावर को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स नॉलेज मेक्स अ पर्सन हम्बल। तो जहां तलवार का काम नहीं है, मतलब जहां फिजिकल पावर से काम नहीं किया जा सकता, वहां पर पेन यानी कि हम्बल कम्युनिकेशन से किया जा सकता है। ये पूरा स्टेटमेंट है वो इस प्रकार से, बीनीथ द रूल ऑफ मैन एंटायरली ग्रेट,
द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। ये पूरा स्टेटमेंट इस प्रकार से है। तो ये स्टेटमेंट है, वो भी एक बार लगेगा कि पेन कैसे पावरफुल हो सकता है स्वॉर्ड से, लेकिन इसके अंदर भी डीपर ट्रूथ छुपी हुई है। अगला स्टेटमेंट जो है वो अलेक्जेंडर पोप का जो ऐसे है, एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, वहाँ से लिया गया है। जब हम डिटर्मिनर्स पढ़ते हैं तब भी ये फेमस एग्जाम्पल वहाँ पर जरूर करते हैं ए लिटिल के यूज में। ए लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। जैसे हम कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए, वो बात यहाँ पर है। इट मीन्स हाफ नॉलेज इज मोर हार्मफुल देन कंप्लीट इग्नोरेंस। या तो आदमी कुछ जाने ही नहीं, तो अल्पज्ञानी जो होता है वो अज्ञानी से ज़्यादा खतरनाक समझा जाता है। सोक्रेट जो एक फिलोसफर थे, सुकरात जिनको हम कहते हैं, उनकी फिलोसफी थी बेहद इंपॉर्टेंट, एक्नॉलेजिंग इग्नोरेंस is the first step in gaining true wisdom। कि अगर हमारी अज्ञानता को हम स्वीकार कर लेना तो ये फर्स्ट स्टेप है ट्रू विजडम को अचीव करने में। तो ये बेहद फिलोसफिकल स्टेटमेंट है, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। तो ये थे कुछ फेमस लिटरेरी एग्जाम्पल्स। अगर इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा एग्जाम्पल दिखाई देता है जो एक सिंगल स्टेटमेंट है और वो सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी है, जब शुरुआत में वो गलत लगेगा, लेकिन जब हम पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसकी डीपर ट्रूथ हमें पता चलेगी, तो वहां पर पैराडॉक्स होगा। हम देखते हैं पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस में क्या बेसिक डिफरेंस है। पैराडॉक्स की हमने बात की है कि एक सिंगल स्टेटमेंट होगा, पूरा स्टेटमेंट होगा, पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेगा। जैसे अभी हमने बात की थी, चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन। जब इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो हमें ये फॉल्स लगेगा कि ऐसे कैसे है, और है ये स्टेटमेंट, सिंगल फ्रेज नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब हम इसकी डीपर ट्रूथ को जानेंगे, इसको जब हम डीपली एग्जामाइन करेंगे, तो चाइल्ड का मतलब चाइल्डहुड है, मैन का मतलब यहाँ पर एडल्टहुड है। इट मीन्स चाइल्डहुड शेप एडल्टहुड, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेप एडल्टहुड। ऑक्सीमोरन में क्या होगा, दो वर्ड होंगे और दो वर्ड भी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे, लेकिन उनको साइड बाय साइड यूज किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर मैं चाइल्ड फादर को एक साथ यूज करूं तो वहां पर ऑक्सीमोरन हो सकता है, क्योंकि वो साइड बाय साइड यूज हुए हैं। जैसे मैं कहूं स्वीट सोरो, अब ये दो वर्ड है, साइड बाय साइड यूज हुए हैं, सोरो स्वीट नहीं होता है। लेकिन इसमें भी डीपर ट्रूथ है कि जो सेपरेशन के बाद पेनफुल एक्सपीरियंसेस और प्लेजर जो होते हैं वो एक साथ चलते हैं। यहाँ पर भी ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है, लेकिन यहाँ पर दो वर्ड एक साथ यूज किए गए, इनमें गैप नहीं आना चाहिए। अगर मैं ये कह दूं डीफनिंग साइलेंस, तो ये दो वर्ड साइड बाय साइड यूज हुए हैं, और साइलेंस है तो वो डिफनिंग कैसे है, बहरा कर देने वाली साइलेंस कैसे है। लेकिन यहां पर जो डीपर ट्रूथ ये है कि ऑपरेशन के खिलाफ अगर हमारी आवाज नहीं उठाते हैं तो वो साइलेंस डिफनिंग है। अगर इसे ही एक स्टेटमेंट की तरह यूज कर दिया जाए, जैसे द साइलेंस वॉज डीफनिंग, तो यहां पर अब ये ऑक्सीमोरन नहीं रहा है बल्कि पैराडॉक्स हो गया, क्योंकि अब ये दोनों वर्ड साइड बाय साइड यूज नहीं हुए हैं। इस चीज को ध्यान रखना। तो पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन में आपको डिफरेंस पता चल गया कि पैराडॉक्स में एक सिंगल स्टेटमेंट होगा और ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट वर्ड जो है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड जो है, वो साइड बाय साइड यूज किए जाएंगे। एंटीथेसिस और पैराडॉक्स में क्या डिफरेंस रहेगा, ऑक्सीमोरन को आप इजीली पहचान लोगे, दो वर्ड्स एक साथ होने चाहिए। अब जहां पैराडॉक्स के अंतर्गत एक सिंगल स्टेटमेंट था और वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी था, इसमें दो स्टेटमेंट होंगे अलग अलग और वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होंगे, क्योंकि स्टेटमेंट है तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी की तो बात ही नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग स्टेटमेंट हो गए। वो दो ऑपोजिट आइडियाज होंगे, लेकिन उनमें पैरेललिज्म देखने को मिलेगा, किसी न किसी प्रकार से उनमें डीपर ट्रूथ जरूर होगी, लेकिन ये नहीं है कि वो उसका विरोधी है। ये ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है बल्कि ऑपोजिट आइडियाज है। जैसे हम कहते हैं टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय है, ये एक अलग स्टेटमेंट है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, माफ करना देवीय है। तो ये दो
जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि भाई आदमी ने गलती क्यों कर दी और जो देवीय है वो माफ क्यों कर रहा है। ये अलग अलग ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं, इनको पैरेललिज्म में यूज किया गया है। जैसे गॉड मेड द वर्ल्ड एंड मैन मेड द टाउन, तो इस प्रकार से भगवान ने तो पूरा संसार बनाया और इंसान ने टाउन बना दिया, मतलब अलग अलग डिवीजन कर दिया। तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है और वो पैरेललिज्म के साथ एक साथ कनेक्ट किए गए हैं। तो एंटीथेसिस और पैराडॉक्स में क्या डिफरेंस होगा? एंटीथेसिस में दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं बल्कि ऑपोजिट आइडियाज को कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन पैराडॉक्स के अंतर्गत एक सिंगल स्टेटमेंट होगा और वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। और ऑक्सीमोरन में हम देखेंगे कि दो वर्ड साइड बाय साइड यूज किए जाएंगे। तो आई होप आपके इन तीनों का डिफरेंस भी क्लियर हो चुका है। अगर आपके सामने इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आते हैं तो आप जरूर उनको चेक कीजिए कि वहाँ पर पैराडॉक्स है, ऑक्सीमोरन है या एंटीथेसिस है। तो फिलहाल ये था पैराडॉक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं एक ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वॉल्यूम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब्बा खैर।